स्क्रैच योर माइंड। ये जीके का एक लेसन है जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अ गर्ल इज सिटिंग इन अ हाउस एट नाइट दैट हैज नो लाइट ऑन एट ऑल। इसका मतलब है कि एक लड़की बैठी हुई है घर में जिसमें कि अंधेरा है और वहां पे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। देयर इज नो लैम्प, वहां पे कोई लैंप नहीं है। लैंप मतलब समझते हो, लालटेन वगैरह ये सब पहले होता था ना, जिसमें बत्ती डाल के जलाया जाता था, वो वाला लालटेन। नो कैंडल्स, ना ही कोई मोमबत्ती था। येट, फिर भी शी इज रीडिंग हाउ, वो पढ़ रही थी कैसे। ये हम लोग को बताना है कि उस कमरे में लाइट नहीं था, ना ही उसमें कैंडल था, तो वो पढ़ कैसे रही थी एक लड़की अंधेरे रूम में बैठ के। अब देखो आंसर क्या हो गया इसका, द गर्ल इज ब्लाइंड, वो लड़की अंधी थी, एंड रीडिंग ब्रेनली। और वो क्या पढ़ रही थी, ब्रेनली पढ़ रही थी। वो लड़की अंधी थी इसलिए उसको रात में कोई दिक्कत नहीं, अंधेरा में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, सेकेंड नंबर, वाटर लिलीज डबल इन एरिया एवरी 24 आवर्स। जो वाटर लिली है वो दोगुना हो जाता है हर एरिया में 24 घंटों में। इन स्प्रिंग देयर इज वन वाटर लिली ऑन अ लेक। इसमें लिखा हुआ है स्प्रिंग सीजन में, और एक वाटर लिली है जो लेक में। इन 60 डेज, 60 दिनों में, लेक इज कंप्लीटली कवर्ड विथ लिलीज। 60 दिनों में वो लेक, जो तालाब था, वो पूरा लिली से भर जाता है। अब पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन की, हाउ मेनी डिड इट टेक टू कवर हाफ ऑफ द लेक। आधा तालाब भरने में कितना समय लगेगा वो पूछ रहा है। क्या करोगे, पहले तो देखो 24 घंटा में लिली डबल हो जा रहा है, यानी कि अगर एक लगाए हो तो 2 हो जाएगा, 2 लगाए हो तो 4 हो जाएगा। हर समय डबल होते जा रहा है स्प्रिंग सीजन में। अब एक वाटर लिली हो जाता है इसमें स्प्रिंग सीजन में, ये बोल रहा है। तो 60 डेज में कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखो 60 डेज में कितना हो जाएगा, 59 होगा। एक दिन तो फरने में लगा और उसके बाद डबल होते गया, डबल होते गया, डबल होते गया, तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा डेज उसका आधा कवर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज अ मैन ऑन एन इस्लैंड प्रिजन। एक आदमी है जो कि एक इस्लैंड मतलब होता है द्वीप, द्वीप के जेल में। ही कैन नॉट, वो नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, स्विम, वो तैर नहीं सकता है। आइलैंड पे, आइलैंड समझते हो ना, चारों तरफ से पानी जिसमें लगा हो और बीच में एक धरती का टुकड़ा हो, उसको आइलैंड कहते हैं। वन डे ही escapes seeing nothing but himself। एक दिन वो वहां से भाग निकला, कुछ नहीं देखा, वो केवल अपने आप को देखा और भाग निकला। देयर इज नो ब्रिज, हाउ डज ही डू इट। वहां कोई ब्रिज नहीं था, तो वो कैसे वहां से भाग निकला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि उसको तैरना आता नहीं था। अब देखो भागा कैसे,
he escapes in winter when the body of water, वो विंटर सीजन में भागा जबकि बॉडी ऑफ वाटर सराउंडिंग द island is frozen. He simply walk away. वो ठंडी के दिन में गया। देखो अब दिमाग लगाया, वो ठंडी के दिन में गया। अब ठंडी में क्या होता है, बर्फ जम जाता है पानी के ऊपर, तो वो पानी के ऊपर बर्फ जम गया और वो केवल चल के वहां से निकल गया। ये लिखा हुआ है यहाँ, इसका आंसर ये हो जाएगा, वो केवल चल के पार कर गया। चौथा क्वेश्चन देखो, द मैन हु प्रिपेयर्ड इट डज नॉट वांट इट। जिस इंसान ने इसे बनाया है वो इसे नहीं चाहता है। एंड द मैन हु बॉट इट डज नॉट नीडेड इट। और जिस इंसान ने इसे खरीदा है उसको इसकी जरूरत नहीं है। द मैन हु नीडेड इट डज नॉट नो इट। जिसने उसे उसकी जरूरत है वो उसके बारे में जानता नहीं। व्हाट कुड इट बी, तो क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। जो उसको तैयार किया उसको उसकी जरूरत नहीं, और जो उसे खरीदा उसको उसका काम नहीं, और जिसका काम है उसको उसके बारे में पता नहीं। तो ये कौन सी चीज हो सकती है? ये हो सकता है कॉफिन। एक कॉफिन, कॉफिन मतलब क्या हो गया, वो जो डब्बा जिसमें मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है उसको कॉफिन कहते हैं। ये हो गई इसकी आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 5वां नंबर, हु इज ग्रेटर देन गॉड। भगवान से बड़ा कौन है? मोर इविल देन अ डेविल। डेविल से ज्यादा शैतान कौन है? द पुअर हैव इट। गरीब के पास है। द रिच नीडेड इट। जो अमीर है उसको वो चाहिए। एंड इफ यू ईट इट, अगर तुम उसे खाते हो, यू विल डाई, तुम मर जाओगे। ये क्या है? क्या है जो भगवान से बड़ा है? क्या है जो शैतान से भी ज्यादा शैतानी है? क्या है जो गरीब के पास है और अमीर के पास उसको चाहिए? और क्या है जो तुम अगर खाओगे तुम मर जाओगे? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया नथिंग। ऐसे भगवान से बड़ा कोई नहीं है, शैतान से ज्यादा और शैतान कोई नहीं है। गरीब के पास कुछ नहीं होता है, अमीर को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास तो सब चीज है। अब वो लेके भी क्या करेगा? इफ यू ईट इट यू विल डाई। अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे। आंसर होगी नथिंग। छठा देखो, छठा क्वेश्चन, वाई इज ऑयल अफ्रेड ऑफ लेटर बी। क्यों तेल डरता है लेटर बी से? बताओ। क्योंकि देखो यहां पे आंसर दिया हुआ है, बिकॉज इट कैन मेक इट बॉयल। क्योंकि वह उसे उबाल देता है, गर्म कर देता है। ये हो गई इसकी आंसर, इसलिए वो लेटर बी से डरता है। जैसे कि तेल को गर्म करोगे क्या होगा? तेल जल जाएगा। मट्टी तेल देखिए ना, मट्टी तेल में आग लगाया जाता है तो वो कम होते जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है अफ्रेड ऑफ लेटर बी। इफ यू आर वॉकिंग, अगर तुम चल रहे हो, थ्रू अ फॉरेस्ट एंड अ टाइगर
और एक बाघ कम बिफोर यू, तुम्हारे आगे आ जाता है। व्हाट टाइम इज इट, तो वह कौन सा समय होगा। अगर तुम चल रहे हो एक जंगल में और तुम्हारे सामने एक बाघ आ जाए तो वो कौन सा समय होगा ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स टाइम टू रन, ये भागने का समय हो गया। शेर आएगा तो वहां कुछ करोगे थोड़ी ना, खड़े रहोगे तो वो मार के खा जाएगा। तो ये कौन सा समय हो गया, ये भागने का समय आ गया। शेर देखे दुम दबा के भाग जाओ, वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं। आंसर मिल गया। 8वां नंबर देखो, वाई वॉज द ईयर 2012 गुड फॉर कंगारूस, 2012 साल क्यों अच्छा है कंगारू के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज इट वॉज अ लीप ईयर, क्योंकि ये एक लीप ईयर है। इसलिए कंगारू के लिए अच्छा है। चलो नेक्स्ट देखो 9वां नंबर, विच पार्ट ऑफ एग इज कॉल्ड यॉक, अंडे के कौन से भाग को यॉक कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। Neither, because the yolk of an egg is yellow. Which part of an egg is called yolk? Neither, नहीं, क्योंकि यॉक एग का पीला भाग है। वही कहना चाह रहा है, मतलब एक का जो अंदर का पीला भाग होता है ना, अंडा जब उबालते हो तो वो पीला भाग होता है, उसके बारे में बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगी नेदर, बिकॉज द यॉक ऑफ एन एग इज येलो। येलो होता है यॉक, पीला पीला भाग जो होता है उसको यॉक कहते हैं। नेक्स्ट देखो 10 नंबर, व्हाई इट इज लीगल टू बरी अ मैन लिविंग इन मुंबई। यह क्यों लीगल मतलब होता है कानूनी, कानून के दायरा में रह के सरकार जो नियम बनाया है उसको अंदर रहकर जो काम किया जाता है उसको कहते हैं लीगल। क्यों लीगल है किसी भी इंसान को दफनाना मुंबई में और इन चेन्नई में। देखो आंसर क्या हो जाए, to bury a living man is a crime. एक जिंदा इंसान को गाड़ना एक क्राइम है। पूछ रहा व्हाई इट इज लीगल टू बरी अ मैन इन लिविंग इन मुंबई और चेन्नई। मुंबई और चेन्नई में रहने वाले इंसान को गाड़ना लीगल क्यों है। अब आंसर बताया जा रहा है, टू बरी लिविंग मैन इज अ क्राइम, जिंदा इंसान को गाड़ना एक अपराध है। तो चलिए लेसन खत्म हुआ, ये चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।